हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल प्री 2024 में जीके जीएस का प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये जो बुक है, ये आदित्य रंजन सर का बुक है। इसमें जो है सभी सीजीएल प्री में पूछे गए जीके जीएस का कंपाइलेशन है। सभी 900 प्रश्न इस बुक में दिया गया है, विस्तृत व्याख्या के साथ दिया गया है, जिसमें पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके और मिश्रित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसमें जो है पहला टॉपिक है राज्य व्यवस्था। तो आज मैं राज्य व्यवस्था से जितने भी सीजीएल प्री में पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इसके अगले वीडियो में हिस्ट्री, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके, समसामयिकी और विविध प्रश्न सभी जो है अलग अलग टॉपिक में मैं कवर करूँगा। तो आज मैं इस वीडियो में जो है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से जितने भी सीजीएल प्री में पूछे गए हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसका जो है प्राइस दिया गया है 279 रुपीज़। आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाय कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का जितने भी पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए के वह किराए के भुगतान के बिना अपने अधिकारी के निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये नियोजित प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा के शर्त संशोधन विधेयक 2021 से लोकसभा में कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 30 नवंबर 2021 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार के उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के अनुच्छेद 257। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डॉट डॉट से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं इसलिए यह निजी और व्यक्ति पूरक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने डॉट डॉट की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामूहिक सहायता विधेयक 2021 से पारित किया? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 के ए। ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर जाएगा 51 का ए। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124 का 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? ऑप्शन नंबर बी संसद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? ऑप्शन नंबर बी लेबर पार्टी की। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता को प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी के.सी. वीर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानूनी बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 166। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। अगला प्रश्न है, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 ने निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एक प्रमुख हवाई अड्डा है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा ने धन विधेयक को डॉट डॉट की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद ने पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि यानी 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार करना चाहता है? ऑप्शन नंबर बी 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, 1 अक्टूबर लागू करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डॉट डॉट में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी यूएसए में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान आदेश से विधेयक 2022 से संसद में पेश किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम
डॉट डॉट अन्य न्यायाधीश से शामिल होते हैं। ऑप्शन डी 33 और अन्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 92 जो है वो राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? ऑप्शन डी पूरे दिन की चर्चा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डॉट डॉट की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डॉट डॉट के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? ऑप्शन सी भारत की जो है संविधान की एक नवीन विशेषता के बारे में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन बी 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देश की रक्षा करना, आयकर का भुगतान करना, चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3 दोनों, यानी कि आयकर का भुगतान करना और चुनाव में मतदान करना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1861 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 42 में। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न है, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के निहित प्रावधान के अनुसार होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी विधान परिषद के रूप में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 का ए को भारतीय संविधान में डॉट डॉट संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? ऑप्शन डी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के। अगला प्रश्न है, संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? ऑप्शन बी आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर रोक लगाना। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य का डॉट डॉट गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? ऑप्शन सी राज्यपाल जो है गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है
जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, जिला अधिकारी। अगला प्रश्न है, 1979 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर ए, पीके घुंगन समिति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ डॉट डॉट द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध करना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 डॉट डॉट से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान की? ऑप्शन नंबर सी, राज्य मन्नार आयोग। अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? इंडिया इंडिया टैज इंडिया दैज इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 1 सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है इंडिया दैज इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 डॉट डॉट से संबंधित हैं? तो भाग 5 जो है इसमें जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक है और वो संबंधित हैं संघ की कार्यपालिका से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 से डॉट डॉट से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों को कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का ए। अगला प्रश्न है, राज्य के डॉट डॉट नीति निर्देशक तत्वों को 1976 क्या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी, 4 नीति निर्देशक तत्वों को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या डॉट डॉट से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 12 से कम नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित
जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी संविधान आदेश विधेयक 2021 से। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी महाधिवक्ता को। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? ऑप्शन नंबर डी सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मवेशियों के वध और परिवहन को विनियमित करने के लिए जुलाई अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 से अधिनियमित किया और दिसंबर 2021 में एक संशोधन का प्रावधान रखा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों को छोड़कर कृषि और पशुपालन के लिए मवेशियों के अंतर जिला परिवहन की अनुमति दी गई? ऑप्शन नंबर ए असम राज्य ने। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ये जो कथन है वो मौलिक अधिकार के संबंध से गलत है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को अस्तित्व की पहचान की? ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति वर्मा समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79 से 122 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी भाग 15 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया जिसने बृहत्तर भाषी समूहों के आधार पर भाषीय राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1953 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48 का ए। अगला प्रश्न है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन वाले एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डॉट अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किए जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 का बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी भाग 5 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से या निर्वाचन से
संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधान मंडल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 32 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, जब निचली अदालत ने अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर डी, निषेधाज्ञा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा डॉट डॉट से ली गई है? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डॉट डॉट के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 320 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। मैंने इस वीडियो में जो है एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पॉलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं इस वीडियो में कवर किया। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। अगले जो टॉपिक मैं करने वाला हूँ वो करेंगे हिस्ट्री, यानी कि इतिहास से जितने भी सीजीएल प्री में पूछे गए हैं वो अगले वीडियो में कवर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।